Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So my name is Mohammad Shahnawaz, and in this session, in this lecture, we are going to discuss about the concept of rank size rule. So basically this concept, who was the founder of this concept? So J.K. Jiff. So इनका पूरा नाम था George Kingsley Jiff. So in the year of 1949 he postulated a concept known as रैंक साइज रूल। अब इस थियोरी में इन्होंने क्या क्या कहा, क्या इन्होंने मॉडल्स क्या था इनका, हम लोग आगे देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सिंपल टर्म्स रैंक साइज रूल क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली रैंक साइज रूल्स हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे रैंक यानी कि जो रैंक बेसिकली यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया गया है। किसी भी रीजन के पॉपुलेशन के जो लार्जेस्ट शहर होगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे जो लार्जेस्ट शहर होगा उसको हम लोग रैंक वाइज क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि रैंक 1 हो गया लार्जेस्ट सिटी, रैंक 2 हो गया सेकंड लार्जेस्ट सिटी, रैंक 3 हो गया थर्ड लार्जेस्ट सिटी। इसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अर्बन हायरार्की को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हो सकता है। सो ये अब ये जान लो कि ये बेसिकली एक आइडियलिस्टिक थियोरी था, इंडक्टिव मॉडल था, जिसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करके ये मॉडल प्रिपेयर किया गया था। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी यूज हुआ था, जिसके वजह से ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक के थ्रू भी बोल सकते हो कि ये रैंक साइज रूल को दिया गया था। सो किन्होंने दिया था? ये जेके जिफ ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1949। अब इनसे पहले बेसिकली अरबैक एक ज्योग्राफर थे। इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1914 में इन्होंने एक वॉल्यूम लिखा, एक पेपर लिखा, द लॉ ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन विच वाज पब्लिश इन 1913 में। तो इस बुक में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि यहाँ पे स्टडी किया था द रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीज अकॉर्डिंग टू द साइज ओवर स्पेस। तो इन्होंने सबसे पहले रैंक का कॉन्सेप्ट को इमर्ज किया था, जिनका नाम था फेलिक्स और बैक। अब इनके बाद जेके जिफ ने इसको आगे बढ़ाया इन हिज फेमस मॉडल रैंक साइज रूल। तो इनका क्या था कि जेके जिफ ने इन द ईयर ऑफ 1949 इन्होंने अटेम्प्ट किया था टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टाउन्स इन ए प्रिसाइज mathematical terms and states that if all the urban settlements in an area are ranked in descending order, so basically यहाँ पे घटते क्रम में होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वो रैंक 1 कहलाएगा और सबसे कम बेसिकली जाते जाएगा, डाउन होते जाएगा। सो द पॉपुलेशन ऑफ द nth टाउन विल बी द 1/nth ऑफ दैट द लार्जेस्ट टाउन। इसी पैराग्राफ को सिंपल टर्म में यहाँ पे लिखा गया है। इन अदर वर्ड्स the population of urban settlements in a region can be arranged in a series of 1 by second, 1 by third, 1 by fourth, 1 by n। ये चलते जाएगा, जितने शहर होंगे ये उस शहर तक जाएगा। मान लो कि किसी भी रीजन में 10 शहर है तो वह ये 1/10 तक जाएगा। और जो 10वां शहर होगा ना, ये बेसिकली डायरेक्टली रिलेशनशिप करेगा रैंक लार्जेस्ट शहर से। कैसे रिलेशनशिप बनाएगा हम लोग आगे देखेंगे। सो इसी चीज़ को इन्होंने एक फॉर्मूला में डिपिक्ट किया और ये फॉर्मूला था Pn इक्वल टू P1/n। इस फॉर्मूला में इन्होंने क्या कहा कि Pn जो है ना वो पॉपुलेशन है ऑफ द रैंक सिटी, यानी कि जिस शहर का हम लोग को जिस रैंक शहर का हम लोग का पॉपुलेशन जानना है उस शहर का पॉपुलेशन Pn दर्शाएगा। और P1 इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, यानी कि उस रीजन या कंट्री में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगा, जो लार्जेस्ट एरिया का या फिर रीजन का पॉपुलेशन, अर्बन सेटलमेंट्स का पॉपुलेशन, वो P1 होगा, यानी कि P1 इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी। और n इक्वल टू रैंक। सो बेसिकली जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो लार्जेस्ट सिटी है किसी भी रीजन का वो है 2 मिलियन। अब 2 मिलियन है लार्जेस्ट शहर का जो पॉपुलेशन 2 मिलियन। तो यहाँ पे बोला गया कि 10th रैंक सिटी का कितना होगा, यानी कि 10वां शहर का कितना होगा। 10वां शहर का जो पॉपुलेशन होगा ये 1/10, यानी कि 1 इज इक्वल टू P1। P1 का जो यहाँ पे दिया गया है 2 मिलियन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिलियन। अब 2 मिलियन/10 करेंगे तो बेसिकली हमारा 200K आएगा या फिर 2 लाख आएगा। अब 2 लाख हमारा क्या हो जाएगा, Pn हो जाएगा। Pn इक्वल टू 2 लैक्स। Pn 2 लैक्स कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा कि P1/Pn, यहाँ पे P1 हम लोग को निकालना है। P1 हमारा जानते हैं उस शहर का कि 2 मिलियन सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एक रीजन का,
और एन हम लोग का दिया गया है कि 10वां शहर का निकालना है, तो सिंपल सा डिवाइड करेंगे और उसके थ्रू पीएन यानी पॉपुलेशन ऑफ दैट 10th सिटी वो आ जाएगा। सो इस यही कॉन्सेप्ट सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया, यहाँ पे एक नॉर्मल ग्राफ के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया रैंक साइज रूल को, और सेकंड एक लॉग ग्राफ पेपर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। नॉर्मल ग्राफ पेपर में देख सकते हो ना कि यहाँ पे हमेशा जो है ना कर्व बनेगा, और लॉग ग्राफ पेपर में बेसिकली यहाँ पे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लिनियर पैटर्न में ग्राफ बनेगा। अब लॉग में क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली पॉपुलेशन, ये वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन होता है, यहाँ पे मान लो 2 मिलियन पॉपुलेशन है। अब सेकेंड जो शहर का होगा वो 1 मिलियन होगा, जो 1/3 होगा, यानी कि 1/3 ऑफ द 2 मिलियन कितना होगा वो आप निकाल लेना। तो यहाँ पे वही पॉपुलेशन होगा, यहाँ पे भी वही पॉपुलेशन होगा, यहाँ पे भी वही, और यहाँ पे बेसिकली रैंक होगा, ये एक्स एक्सिस में रैंक होगा, यहाँ पे रैंक होगा, यहाँ 1 रैंक, यहाँ 2 रैंक, यहाँ 3rd, यहाँ 4, यहाँ 5th, यहाँ 6th। सो बेसिकली ये रैंक है। सो पॉपुलेशन, दिस वन इज पॉपुलेशन एंड दिस वन इज रैंक। सो ये नॉर्मल ग्राफ पेपर में, ये बेसिकली ये लॉग ग्राफ पेपर में यहाँ पे लीनियर पैटर्न में बनेगा। सो अब हम लोग देखेंगे जीफ का प्रिंसिपल्स, जिसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट रेगुलेट होता है। सो इनके मुताबिक 2 सेट ऑफ फोर्सेस है जिसके थ्रू ये प्रिंसिपल एक्ट करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है रूल करता है। पहला जो है फोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड है फोर्स ऑफ यूनिफिकेशन। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रैंक साइज रूल को रेगुलेट करने के लिए। सो द बैलेंस बिटवीन 2 फोर्सेस रिजल्ट्स इन द रेगुलेटिविटी ऑफ सेटलमेंट साइज एंड नंबर। अब बेसिकली ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में हम समझ सकते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है, यहाँ पे जितने भी फोर्सेस विच डज नॉट लेट द सिटी ग्रोथ कंसेंट्रेट एट वन प्लेस। सो बेसिकली यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में ये इंश्योर किया जाता है ना कि जितने भी सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होगा ना, वो बेसिकली डाइवर्स होगा, डिस्पर्स के थ्रू होगा, हर जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होगा, यानी कि जो रिसोर्सेज होंगे वो प्राइमरी रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, माइनिंग भी हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में होगा, जिसके थ्रू क्या होता है ना कि एक जगह में कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होता, ये हमेशा स्कैटर्ड रहता ओवर ए लार्ज लैंड एरिया। थर्ड में बेसिकली ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी वेल डेवलप होगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी विल नॉट कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेगा। इसी के चलते बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज नहीं होता किसी भी रीजन में। अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो बहुत सी जगह पे एक इक्वल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है इक्वल होगा, जिसके थ्रू एक स्पेसिफिक जगह में लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। So the large number of towns, if a region has a large number of towns, it means that resources are evenly distributed, यानी कि हर जगह evenly distributed होंगे resources के। सेकेंड है हमारा फोर्स ऑफ यूनिफिकेशन। अब बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन होगा तो इसका क्या मतलब है कि अगर हर जगह इक्वल पॉपुलेशन हो जाए तो ये भी खराब है, ये भी रैंक साइज रूल नहीं करता कि हर जगह इक्वल पॉपुलेशन है। रैंक साइज ये रूल कहता है कि पहला जो शहर होगा वहाँ बेसिकली टोटल पॉपुलेशन का जो सेकंड शहर होगा वो बेसिकली आधा हो जाएगा, वहीं थर्ड शहर में 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन या लार्जेस्ट सिटी का जो पॉपुलेशन है 1/3 थर्ड रैंक में आ जाएगा। ऐसे ही फोर्स ऑफ यूनिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे यूनिफिकेशन का काम किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे फोर्सेस हैं ये कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करते हैं ऑफ अर्बन ग्रोथ एट वन प्लेस। यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा एक रीजन में जिसके थ्रू वहाँ पे पॉपुलेशन आएगा, बट ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100% पॉपुलेशन होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, कुछ ही लोग माइग्रेट करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया भी ज़्यादा होगा, मार्केट्स भी ज़्यादा होंगे और ये बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जाएगा बाद में। सो ये बेसिकली अर्बन सिस्टम ऐसे ही वर्क करेगा, इट विल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटी, और ये प्राइमेसी नहीं इंड्यूस करेगा बल्कि एक शहर बनाएगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा, जिसके थ्रू उस शहर को रैंक 1 का दर्जा दिया जाएगा। लार्ज सेटलमेंट्स आर themselves markets, therefore the community concentration helps the growth of large urban agglomeration. So these were the two main forces of रैंक साइज रूल। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।